सास और बहू का गायक ग्रुप, एक नई शुरुआत। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रुक्मिणी देवी और उनकी बहू साक्षी साथ रहती थीं। रुक्मिणी देवी का जीवन पुराने रीति रिवाजों में बसा हुआ था। वह बहुत अनुशासित और सख्त महिला थीं। उन्हें हर काम अपनी तरह से करना पसंद था। उनका विश्वास था कि परिवार का सबसे मजबूत धागा परंपराओं और रीति रिवाजों से बंधा होता है। वह मानती थीं कि नारी को घर की चूल्हे चौके तक ही सीमित रहना चाहिए और उसे अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। उनकी बहू साक्षी इससे बिल्कुल अलग थी। साक्षी एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने के लिए शहर से आई थी। साक्षी को फैशन, कला, संगीत और साहित्य में रुचि थी। वह कभी कभी पुराने बॉलीवुड गाने गुनगुनाया करती और इंटरनेट पर नई संगीत विधाओं के बारे में भी जानने की कोशिश करती। लेकिन साक्षी को कभी भी रुक्मिणी देवी का समर्थन नहीं मिला था। वह हमेशा अपनी माँ के पुराने विचारों और कड़े नियमों के तहत ही अपना जीवन जीने की कोशिश करती थी। यह स्थिति दोनों के बीच एक अव्यक्त तनाव का कारण बन गई थी। साक्षी को लगता था कि रुक्मिणी देवी उसे अपनी परंपराओं से बाहर जाने की अनुमति नहीं देती। रुक्मिणी देवी को लगता था कि साक्षी उसकी किसी भी सलाह को अनदेखा कर देती है और उसकी आधुनिक सोच को अपनाती है। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करती थीं, परंतु कभी भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि उनका रिश्ता एक साथी और समझदार रिश्ते से क्या गहरे स्तर पर जा सकता है। एक दिन जब साक्षी अपने कमरे में बैठी गाने की कोशिश कर रही थी, तब रुक्मिणी देवी पास से गुजर रही थीं। उन्हें साक्षी की गाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज न केवल स्पष्ट थी बल्कि उसमें एक खास मिठास भी थी। रुक्मिणी देवी ने ध्यान से सुना और देखा कि उनकी बहू साक्षी अपनी आवाज में पूरी तरह से खोई हुई थी। यह आवाज रुक्मिणी देवी को एक नई दुनिया का एहसास दिला रही थी। वह पहले कभी नहीं सोच सकती थीं कि उनकी बहू में संगीत के प्रति इतनी गहरी रुचि हो सकती है। रुक्मिणी देवी का मन जिज्ञासा से भर गया। वह साक्षी के पास गईं और शांति से बोली, तुम बहुत अच्छा गाती हो साक्षी। यह आवाज तो कुछ खास है। क्या तुम कभी सोचती हो कि इस आवाज को और बेहतर बनाया जा सकता है? साक्षी थोड़ी चौंकी, क्योंकि रुक्मिणी देवी की ओर से यह सराहना उसके लिए अप्रत्याशित थी। उसे लगा, क्या रुक्मिणी देवी मुझे इस तरह से समझ सकती हैं? वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद सासू माँ। मुझे तो संगीत में बहुत रुचि है, पर कभी इतना गाने का अवसर नहीं मिला। रुक्मिणी देवी ने एक संजीदा विचार के साथ कहा, क्या तुम चाहोगी कि हम एक गायक ग्रुप बनाएं जिसमें हमारा पूरा परिवार शामिल हो? साक्षी की आंखें चमक उठीं। यह एक बहुत अच्छा विचार है। अगर आप साथ दें तो हम यह काम कर सकते हैं। रुक्मिणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक साथ गा सकते हैं और इससे परिवार में एकता और प्यार भी बढ़ेगा। हम अपने बच्चों को भी साथ लाकर उन्हें इस कला में शामिल कर सकते हैं। साक्षी और रुक्मिणी देवी ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे घर के सभी सदस्य को इस गायक ग्रुप में शामिल करने का प्रयास करेंगी। रुक्मिणी देवी के छोटे बेटे मोहन को यह विचार थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वह संगीत के प्रति उतना रुचि नहीं रखते थे।
लेकिन जब साक्षी ने उन्हें यह बताया कि यह परिवार के बीच एकता और समझ को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, तो मोहन ने धीरे धीरे राजी होने की इच्छा जताई। प्रियंका, मोहन की पत्नी, ने भी शुरू में थोड़ा विरोध किया। वह घर के कामकाजी माहौल में इतनी व्यस्त रहती थीं कि उन्हें गाने में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन साक्षी ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ गाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह परिवार को एक साथ लाने का एक तरीका हो सकता है। प्रियंका ने अंततः अपना समर्थन दिया और एक तरह से घर में संगीत का माहौल बनाना शुरू किया। साक्षी और रुक्मिणी देवी ने तय किया कि हर रविवार को वे एक परिवार संगीत सत्र आयोजित करेंगी। इससे सबका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और परिवार के रिश्ते भी मजबूत होंगे। पहले कुछ सप्ताह सबके लिए थोड़े असहज थे। मोहन ने गिटार पकड़ा, लेकिन उसकी उंगलियां सही जगह नहीं आ रही थीं। प्रियंका ने तबला लिया, लेकिन उसकी ताल कुछ बेढंगी सी लग रही थी। बच्चे अपनी छोटी छोटी कोशिशों से हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन फिर भी साक्षी और रुक्मिणी देवी की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे सभी को गाने का आनंद आने लगा। बच्चों ने गाने के साथ साथ नाच भी शुरू कर दिया और मोहन ने गिटार बजाने में महारत हासिल कर ली। प्रियंका भी तबला बजाते हुए खुश रहने लगी। साक्षी और रुक्मिणी देवी के बीच एक नई समझदारी आ गई। वे अब एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तैयार थीं। रुक्मिणी देवी को यह एहसास हुआ कि साक्षी का आधुनिक दृष्टिकोण कुछ नया और ताजगी लेकर आता है, जबकि साक्षी ने रुक्मिणी देवी की परंपराओं की महत्वपूर्णता को समझना शुरू किया। साक्षी ने एक दिन कहा, आपका साथ होने से परिवार में जो एकता आई है वह अनमोल है। अब हम सब एक साथ गा सकते हैं और हमें अपनी मेहनत का परिणाम भी नजर आ रहा है। रुक्मिणी देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारा गायक ग्रुप सिर्फ गाने तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों को भी जोड़ने का एक तरीका बन गया है। इस तरह एक छोटे से विचार से शुरू हुआ गायक ग्रुप अब पूरे परिवार के लिए एक नई उम्मीद और बंधन बन गया था। रिश्तों में गहरी समझ और प्यार बढ़ चुका था। अगले सप्ताह वे सभी एक बड़े संगीत सत्र के लिए तैयार थे, जो उन्हें एक नई दिशा में ले जाने वाला था। परिवार की जुगलबंदी। गायक ग्रुप का विचार धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। रुक्मिणी देवी और साक्षी ने हर रविवार को परिवार के लिए संगीत सत्र का आयोजन करना शुरू किया था। शुरुआत में यह सब मजाक मजाक में हुआ था, लेकिन अब यह एक ऐसी परंपरा बन गई थी जिसे सभी परिवार के सदस्य बड़े शौक से अपनाने लगे थे। साक्षी और रुक्मिणी देवी ने तय किया था कि वे घर के हर सदस्य को संगीत में कुछ न कुछ भागीदारी देने के लिए प्रेरित करेंगी। हालांकि मोहन और प्रियंका का संगीत से बहुत पुराना संबंध नहीं था, फिर भी साक्षी और रुक्मिणी देवी के समर्थन से उन्होंने धीरे धीरे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया था। मोहन का संगीत में कदम। मोहन, जो पहले गाने और संगीत के प्रति अनिच्छुक थे, अब धीरे धीरे गिटार की धुनों में रमने लगे थे। शुरुआत में वह गिटार के तारों को ठीक से दबा नहीं पाते थे और उसके स्वर असंगत होते थे, लेकिन साक्षी ने उन्हें कभी हिम्मत नहीं खोने दी। वह हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करती थीं, चिंता मत करो मोहन जी, थोड़ी मेहनत और अभ्यास से तुम इसे अच्छा कर लोगे। पहले वह गिटार पर केवल कुछ सरल धुनों को ही बजा पाते थे, लेकिन अब उनकी उंगलियां तेजी से तारों पर दौड़ने लगी थीं। रुक्मिणी देवी ने एक दिन मोहन से कहा, देखो तुमने कितनी तरक्की की है। अब तुम्हारे गिटार बजाने में एक अलग ही बात आ गई है। मोहन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह अब गिटार पर धीरे धीरे कुछ पुराने गाने भी बजाने लगे थे। गिटार की आवाज उनके घर के हर कोने में गूंजने लगी थी और पूरे परिवार को इसका आनंद मिलने लगा था। प्रियंका का तबला प्रेम। प्रियंका, जो पहले इस गायक ग्रुप के बारे में अनिच्छुक थीं,
अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो चुकी थीं। उन्होंने शुरुआत में तबला बजाने का अभ्यास शुरू किया था, लेकिन उनके हाथों से निकलते हुए हर ताल कुछ गलत लगती थी। साक्षी और रुक्मिणी देवी दोनों ने उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया। वे कहती, प्रियंका, तुम जितना इस पर ध्यान दोगी उतना बेहतर करोगी। प्रियंका ने धीरे धीरे तबला बजाने में महारत हासिल कर ली। उनके तबला बजाने की ताल अब बिल्कुल सही हो गई थी और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। अब प्रियंका को यह भी महसूस होने लगा था कि गायक ग्रुप सिर्फ एक संगीत सत्र नहीं था, बल्कि यह परिवार के रिश्तों को मजबूत करने का एक तरीका था। एक दिन प्रियंका ने साक्षी से कहा, तुम्हारे बिना तो मैं कभी तबला नहीं सीख पाती। तुमने मुझे इतना धैर्य और समर्थन दिया। साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, प्रियंका, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का समर्थन करता है। यही तो असली संगीत है, समझ और प्यार से भरी धुन। बच्चों की शरारत और नृत्य। बच्चे जो हमेशा उत्साही और शरारती रहते थे, वे भी गायक ग्रुप का हिस्सा बन गए थे। शुरुआत में वे केवल मस्ती करते थे और गाने के बीच में हंसी ठिठोली करते थे, लेकिन जब साक्षी और रुक्मिणी देवी ने उन्हें प्रोत्साहित किया तो बच्चों ने भी गाने और नृत्य में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। वे पुराने बॉलीवुड गानों पर नृत्य करने लगे थे और कभी कभी तो उनका नृत्य ऐसा होता था कि सब हंसी में झूम उठते। घर में हर रविवार को संगीत सत्र के दौरान बच्चों की नृत्य प्रस्तुति होती और सब उन्हें देखकर खुश होते। बच्चे छोटे थे, लेकिन उनके अंदर एक ऊर्जा और उत्साह था जो सबको प्रेरित करता था। यह देख रुक्मिणी देवी ने कहा, यह देखो, बच्चे भी हमारी तरह संगीत में रमने लगे हैं। यह देखकर लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। परिवार का सामूहिक प्रयास। एक दिन साक्षी ने रुक्मिणी देवी से कहा, माँ, अब हमें कुछ नया करना चाहिए। हमें यह नहीं रोकना चाहिए। इस परिवार में सभी को संगीत से जोड़ने के लिए हमें कुछ और कोशिश करनी चाहिए। रुक्मिणी देवी ने साक्षी की बात को गंभीरता से लिया और बोली, क्या तुम यह चाहती हो कि हम सब एक साथ एक मंच पर गाएं? साक्षी ने हाँ कहा और कहा, मैं सोच रही हूँ कि हम गांव के मेले में अपने गायक ग्रुप का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह एक बेहतरीन अवसर होगा। रुक्मिणी देवी ने कहा, यह एक अच्छा विचार है। हमें परिवार के सभी सदस्य को तैयार करना होगा। अब सबकी तैयारी और मेहनत और भी बढ़ गई थी। मोहन गिटार पर नए गाने बजाने का अभ्यास कर रहे थे, प्रियंका तबला की ताल पर अभ्यास कर रही थीं, बच्चों ने पुराने गाने पर डांस करना शुरू कर दिया और साक्षी और रुक्मिणी देवी ने मिलकर गाने का अभ्यास शुरू कर दिया। साक्षी और रुक्मिणी देवी ने तय किया कि हर रविवार को घर के सभी सदस्य एक साथ एक गाना गाएंगे। पहले उन्होंने पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के गाने चुने और फिर धीरे धीरे नए गाने भी अपनी सूची में शामिल किए। साक्षी ने गाने की शुद्धता पर ध्यान दिया, जबकि रुक्मिणी देवी ने गाने में भावनाओं का ध्यान रखा। एक दिन रुक्मिणी देवी ने साक्षी से कहा, तुम जो गाने गाती हो उसमें कुछ खास बात होती है। तुम्हारी आवाज में एक जादू है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी आवाज में भी एक गहरी ताकत है। जब आप गाती हैं तो हर कोई सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। साक्षी और रुक्मिणी देवी ने एक दूसरे की ताकत और विशेषताओं को समझने की कोशिश की। अब दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हुए यह महसूस करने लगीं कि यह गायक ग्रुप सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की गहराई और समझ को भी मजबूत कर रहा था। अब गायक ग्रुप का आयोजन परिवार के हर सदस्य के लिए उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। वे सब एक साथ बैठकर गाते, हंसते और जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेते। यह गायक ग्रुप, जो पहले एक साधारण विचार था, अब एक परिवार की एकता का प्रतीक बन गया था। आगे क्या होगा,
गायक ग्रुप की सफलता अब दिखने लगी थी, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। परिवार ने तय किया था कि वे अपने संगीत सत्र को और भी बेहतरीन बनाने के लिए कुछ नई चुनौतियों का सामना करेंगे। वे जल्द ही गांव के मेले में अपनी प्रस्तुति देने वाले थे और इसने उनके आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया था। अब उनका मानना था कि अगर वे एकजुट होकर कुछ चाहते हैं तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। एकता और समझ का नया अध्याय। सास और बहू का गायक ग्रुप अब परिवार के एक अभिन्न अंग में बदल चुका था। जो शुरुआत में मजाक मजाक में शुरू हुआ था, वह अब एक मजबूत और सजीव परंपरा बन चुका था। रुक्मिणी देवी और साक्षी के बीच रिश्ते में एक नई गहराई आ चुकी थी और परिवार के बाकी सदस्य भी अपने अपने तरीके से इस ग्रुप का हिस्सा बन गए थे। अब हर रविवार गायक ग्रुप के सदस्य अपने अभ्यास के लिए एक साथ बैठते थे और यह समय न केवल गाने का बल्कि अपने रिश्तों को और गहरे से समझने का भी होता था। परिवार के रिश्तों में बदलाव। साक्षी और रुक्मिणी देवी के बीच पहले जो दूरी थी वह अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। साक्षी अब यह समझने लगी थी कि रुक्मिणी देवी का सख्त और पारंपरिक तरीका उनके अनुभवों से आया था। रुक्मिणी देवी भी यह समझने लगीं कि साक्षी का आधुनिक दृष्टिकोण और उसके विचारों में बहुत कुछ ऐसा है जो परिवार की प्रगति के लिए जरूरी है। दोनों के बीच एक समझदारी विकसित हो गई थी। रुक्मिणी देवी ने एक दिन साक्षी से कहा, तुम हमेशा सोचती हो कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए ही ऐसा करती हूँ। अब मुझे यह एहसास हुआ है कि तुम्हारी सोच में भी बहुत ताकत है। साक्षी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, मुझे भी लगता था कि हम कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि हमारे बीच का यह अंतर ही हमारी ताकत है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह एक पल था जब दोनों के दिलों में एक नई समझ और प्यार का जन्म हुआ था। अब साक्षी और रुक्मिणी देवी एक दूसरे को और ज्यादा सम्मान और समझने लगी थीं। उनका यह गायक ग्रुप न केवल संगीत का साधन था, बल्कि यह उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दे रहा था। संगीत में सामूहिक प्रयास। अब साक्षी और रुक्मिणी देवी ने परिवार के सभी सदस्य को एक नई चुनौती देने का सोचा। उन्होंने तय किया कि वे अपने गायक ग्रुप का प्रदर्शन गांव के मेले में करेंगे। यह अवसर उनके लिए सिर्फ संगीत दिखाने का नहीं, बल्कि एकजुटता और सामूहिक प्रयास का प्रतीक बनने का था। परिवार के हर सदस्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तैयार होने में जुट गए। मोहन ने गिटार पर अपने अभ्यास को और भी बढ़ाया। उसने पुराने गाने जैसे तुम ही हो और तुम तीन आगे पर अपनी धुन बनाई और हर बार अभ्यास करते समय उसकी धुन में और निखार आ रहा था। प्रियंका, जो पहले एक अनिच्छुक संगीत प्रेमी थीं, अब पूरी तरह से तबला बजाने में रम चुकी थीं। जब प्रियंका ने तबला बजाया तो उसका ताल अब बिल्कुल सटीक और प्रवीण हो चुका था। बच्चों ने गाने के साथ साथ नृत्य भी तैयार किया। वे जोशीले थे और हर गीत पर नृत्य करते हुए मुस्कुराते थे। साक्षी और रुक्मिणी देवी ने भी गाने का अभ्यास किया। साक्षी के गाने में एक मस्ती थी, जबकि रुक्मिणी देवी की आवाज में एक गहरी गंभीरता और शक्ति थी। दोनों मिलकर जब गातीं तो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देतीं। साक्षी ने कहा, माँ, तुम्हारी आवाज में वह चीज है जो किसी को भी भावुक कर दे। जब तुम गाती हो तो ऐसा लगता है जैसे पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं। रुक्मिणी देवी मुस्कुराईं और बोलीं, तुम भी साक्षी, तुम्हारी आवाज में वह हल्कापन और ताजगी है जो नए गीतों में बहुत जरूरी है। जब तुम गाती हो तो ऐसा लगता है जैसे जीवन के हर रंग का एहसास हो रहा हो। परिवार की एकता का प्रतीक। गायक ग्रुप की तैयारी में दिन रात की मेहनत और लगन के बाद गांव के मेले का दिन आ ही गया।
सारा परिवार अपने अपने तरीके से तैयार हो गया था। मोहन ने गिटार पर अपने गीतों का तालमेल बिठा लिया था, प्रियंका ने तबला बजाने में अपनी निपुणता दिखाई, बच्चों ने अपने नृत्य को साकार किया और साक्षी और रुक्मिणी देवी ने मिलकर कुछ गाने तय किए। जब वे मंच पर पहुंचे तो पूरी दुनिया जैसे ठहर सी गई। परिवार के सभी सदस्य मंच पर खड़े थे और दर्शकों की नजरें उन पर थीं। पहली बार वे सब एक साथ खड़े हुए थे और उनका आत्मविश्वास कुछ अलग था। साक्षी ने मंच से कहा, यह गायक ग्रुप सिर्फ हमारे गाने का तरीका नहीं है, यह हमारे रिश्तों का एक हिस्सा बन चुका है। आज हम सब एक साथ गा रहे हैं और नाच रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं, यह हमारी एकता का प्रतीक है। रुक्मिणी देवी ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह गायक ग्रुप हम सभी के दिलों को जोड़ता है। हमारा परिवार अब सिर्फ एक परिवार नहीं रहा, बल्कि हम एक दूसरे के साथ हर कदम पर हैं। इस संगीत से हमें यह सीखने को मिला कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। फिर उन्होंने मिलकर गाने की शुरुआत की। मोहन ने गिटार पर अपनी धुन शुरू की, प्रियंका ने तबला बजाया और बच्चों ने नृत्य किया। रुक्मिणी देवी और साक्षी ने एक साथ गाना शुरू किया। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास और ताकत थी जो सबको हिलाकर रख देती थी। दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया और पूरा माहौल जोश से भर गया। परिवार का गर्व। जब उनका प्रदर्शन खत्म हुआ तो दर्शकों ने खड़े होकर ताली बजाई। यह सिर्फ एक संगीत कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक परिवार की सामूहिक एकता और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक बन चुका था। सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और उनके चेहरे पर संतुष्टि और गर्व का भाव था। रुक्मिणी देवी और साक्षी ने एक दूसरे को गले लगाया। रुक्मिणी देवी ने कहा, हमने जो शुरुआत की थी वह अब एक अद्भुत यात्रा बन चुकी है। मैं अब जानती हूं कि जब परिवार एक साथ होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। साक्षी ने जवाब दिया, माँ, आपके साथ अब हर कदम पर होना बहुत खास महसूस होता है। इस गायक ग्रुप ने न केवल हमारे रिश्ते को मजबूती दी है, बल्कि हमारे दिलों को भी जोड़ दिया है। अब यह गायक ग्रुप सिर्फ एक संगीत सत्र नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था, जो यह दर्शाता था कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। हर रविवार यह परिवार संगीत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा रहता और यही उनके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बन चुका था। परिवार की सच्ची सफलता। गायक ग्रुप का प्रदर्शन और परिवार के रिश्तों में आई नई जान ने सबको एक नई दिशा दी थी। सास और बहू के रिश्ते अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके थे। रुक्मिणी देवी और साक्षी ने अपने परिवार के हर सदस्य को एकजुट किया था और उनका यह गायक ग्रुप न केवल संगीत का प्रदर्शन था, बल्कि यह एक संदेश था कि जब परिवार में एकता हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अब उनका सपना सिर्फ गांव के मेले तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने तय किया था कि वे अपने गायक ग्रुप को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सपने को पंख देने की तैयारी। गायक ग्रुप का प्रदर्शन समाप्त होने के बाद गांव में हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। उनकी सफलता को देखकर साक्षी और रुक्मिणी देवी के अंदर एक नई उम्मीद और जोश का संचार हुआ। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक मजबूत शुरुआत की है, अब वे इसे और आगे बढ़ाना चाहती थीं। साक्षी ने रुक्मिणी देवी से कहा, माँ, क्या आप सोचती हैं कि हम यह गायक ग्रुप और बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं? हम हर गांव में अपने संगीत का प्रदर्शन कर सकते हैं। रुक्मिणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह तो अब एक यात्रा बन चुकी है और यह यात्रा अब रुकेगी नहीं, क्योंकि हम सबका दिल एक साथ धड़क रहा है। अब रुक्मिणी देवी और साक्षी ने फैसला किया कि वे अपने गायक ग्रुप को न केवल गांव के मेले तक सीमित रखेंगे, बल्कि इसे एक बड़े मंच पर दिखाएंगे।
उन्होंने यह तय किया कि वे जिले के सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेंगी। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था और वे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। नई दिशा में कदम। साक्षी और रुक्मिणी देवी ने अपनी योजना के बारे में परिवार के सभी सदस्यों को बताया। मोहन, प्रियंका और बच्चों ने इस नए प्रयास के लिए उत्साह और जोश से भरकर इसका स्वागत किया। उन्होंने सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया कि इस बार वे अपनी प्रस्तुति को पहले से कहीं बेहतर बनाएं। प्रियंका ने तबला बजाने के अभ्यास को और बढ़ा दिया। वह अब उसे एक सटीकता के साथ बजाने में सक्षम हो गई थी और उसकी ताल में गहरी समझ आ गई थी। मोहन, जो पहले गिटार बजाने में संकोच करते थे, अब अपने प्रदर्शन में पूर्ण विश्वास के साथ गिटार बजाते थे। बच्चों ने भी अपनी नृत्य प्रस्तुति को और भी प्रभावी बना दिया। साक्षी और रुक्मिणी देवी ने मिलकर और भी बेहतरीन गाने तैयार किए और वे इन गानों को दिन रात अभ्यास करके परफेक्ट करने में जुट गईं। नया अनुभव और संघर्ष। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनके बीच के रिश्ते और भी गहरे होते जा रहे थे। इस यात्रा में साक्षी और रुक्मिणी देवी के बीच छोटे मोटे मतभेद भी हुए, लेकिन हर बार वे इन मतभेदों को बातचीत और समझ से सुलझा लेतीं। एक दिन साक्षी ने रुक्मिणी देवी से कहा, माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि हम सबके बीच इतने सारे अलग अलग विचार हैं, फिर भी हम सब एक साथ कैसे आ पाते हैं। रुक्मिणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, हर परिवार में विभिन्न विचार होते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो वह विविधता हमारी ताकत बन जाती है। यही तो है परिवार की असली शक्ति। रुक्मिणी देवी के इन शब्दों ने साक्षी के दिल को छुआ। उसे एहसास हुआ कि परिवार का रिश्ता केवल समझ और सम्मान पर आधारित होता है, और जब ये दोनों बातें मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल पार करना आसान हो जाता है। सांस्कृतिक उत्सव में प्रदर्शन। एक दिन वह दिन आ ही गया जब उनका गायक ग्रुप जिले के सांस्कृतिक उत्सव में अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। सभी परिवार के सदस्य एक साथ मंच पर खड़े थे और उनके दिलों में एक अलग ही जोश था। मंच पर खड़े होकर साक्षी ने कहा, हम सभी का यह गायक ग्रुप सिर्फ संगीत के लिए नहीं है, यह हमारी एकता, परिवार के प्यार और समझ का प्रतीक है। आज हम सभी एक साथ खड़े हैं और यह हमारे रिश्ते की ताकत को दर्शाता है। साक्षी की बातें सुनकर सभी का उत्साह दोगुना हो गया। फिर उन्होंने गाने की शुरुआत की। मोहन ने गिटार पर अपनी धुन बजानी शुरू की, प्रियंका ने तबला बजाया, बच्चों ने नृत्य किया और रुक्मिणी देवी और साक्षी ने मिलकर गाना शुरू किया। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह केवल संगीत नहीं था, बल्कि यह एक भावनाओं और रिश्तों का मिश्रण था जो हर दिल तक पहुंच रहा था। पूरे उत्सव में उनका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन माना गया। जब उनका प्रदर्शन समाप्त हुआ तो दर्शकों ने खड़े होकर ताली बजाई। यह पल उन सबके लिए बेहद खास था। परिवार की सच्ची सफलता। यह सफलता सिर्फ गायक ग्रुप की नहीं थी, बल्कि यह उस रिश्ते की सफलता थी जो समय के साथ मजबूत हुआ था। साक्षी और रुक्मिणी देवी अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुकी थीं। अब उनके बीच कोई दीवार नहीं थी, केवल समझ और प्यार था। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था। साक्षी और रुक्मिणी देवी ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, हमने यह सफर एक साथ तय किया है और हम सबने मिलकर यह सफल किया है। यही तो असली सफलता है, हम सभी का एक साथ आना और एक दूसरे का हाथ थामे रखना। साक्षी ने आगे कहा, माँ, यह गायक ग्रुप हमारी सफलता की केवल शुरुआत है। हम सब मिलकर और भी ऊंचाइयों तक जाएंगे और यही हमारा सपना होगा, हमेशा एकजुट रहना और संगीत के माध्यम से अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना। रुक्मिणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है।
जब परिवार साथ होता है तो हर सपना सच हो जाता है। इस गायक ग्रुप ने न केवल परिवार की एकता और प्रेम को मजबूती दी, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन के हर पहलू में अगर एकजुटता हो तो सफलता निश्चित होती है। अब यह परिवार संगीत के माध्यम से न केवल अपने रिश्तों को संजो रहा था, बल्कि वह सबको यह संदेश भी दे रहा था कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता परिवार की एकता और समझ है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।